जाती है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन इस वक्त जारी है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका है। गौरव शर्मा जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे हमें। गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के हालात? देखिए, मध्य प्रदेश में वैट जो है सबसे ज्यादा अन्य राज्यों की अगर अपेक्षा में बात करें तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में जो वैल्यू एडिड टैक्स है, वैट जिसे बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा वसूला जाता है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर महंगा मिलता है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुतला फूंका और वैट घटाने की मांग की है। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई, ऐसे में अब कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है कि प्रदेश की महिलाओं तक, घर घर तक ये संदेश पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ है, युवाओं के साथ है और वैल्यू एडिड टैक्स जो है, वैट जो है, वो डीजल पर, पेट्रोल पर, रसोई गैस पर कम किया जाए। और कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो घर घर तक ये संदेश पहुंचाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। यही वजह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी अब इसे मुद्दा बनाकर घर घर तक ले जाना चाहती है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर से खबर आ रही है। यहां SECL के जमुना कोतमा के बरतराई खदान में दुर्घटना हुई है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि एक मजदूर जख्मी हुआ है। जख्मी मजदूर को कोटमा के कोलियरी में इलाज जो उसका करवाया जा रहा है। हादसे के बाद मजदूरों के परिजनों में गुस्सा है। कोलियरी अस्पताल में उन्होंने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मजदूरों के परिजनों का आरोप है कि SECL की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है जिसमें एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी है, साथ ही एक मजदूर जख्मी भी हुआ है। मजदूर के परिजनों का गुस्सा यहां पर फूटा है। SECL की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि लापरवाही बरती जा रही थी जिसकी वजह से एक मजदूर को जान गंवानी पड़ी है। एक मजदूर यहां पर जख्मी हुआ है। कोलियरी अस्पताल में जख्मी मजदूर का इलाज जारी है और अस्पताल में ही हंगामा देखने को मिल रहा है और परिजन सीधा आरोप लगा रहे हैं SECL पर कि लापरवाही की गई है जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आदर्श दुबे जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। आदर्श, क्या जानकारी? सबीना, बताना चाहता हूं कि कोतमा जमुना क्षेत्र की बरतलाई खदान है। इस खदान में एक श्रमिक की भूमिगत खदान के अंदर दब की मौत हो गई है और उसी का साथी एक आंशिक रूप से घायल है जो कि कोतमा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। प्रबंधक से बात करने पर प्रबंधक ये जानकारी दे रहा है कि इन्होंने हेलमेट वगैरह सेफ्टी मटेरियल तो पहना था, लेकिन भूमिगत खदान में ऐसे हादसे होते रहते हैं और ये जनरली नहीं होते और कभी कभार चूक होती है और खदान के कुछ पार्ट्स गिर जाता है और श्रमिक की मौत हो जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदर्श आपका। तो घायल मजदूर का जो इलाज है वो कोलियरी अस्पताल में चल रहा है और अस्पताल में हंगामा भी मजदूर के परिजनों के जरिए किया जा रहा है। SECL की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, परिजन यही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज सियासी दौरे का दिन है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एक दिन के रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे, यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का यहां ये पहला दौरा है। राहुल यहां इंडोर स्टेडियम में पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री यहां आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वापस राजधानी भोपाल लौट आएंगे। तो इन दो सियासी तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी ने राहुल गांधी के रायपुर दौरे का जायजा लिया।
दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी ठीक इसी जगह पर पहुंचेंगे। यह जगह इंडोर स्टेडियम है, रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर कार्यक्रम होना है। सबसे पहले राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद इस जगह पर राहुल गांधी की एक सभा होगी जहां वे लोगों को संबोधित करेंगे। एक तरह से लोगों के मन टटोलने का प्रयास किया जाएगा राहुल गांधी की ओर से। और खास बात यह है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले से ही सुरक्षा जांच, आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में सुरक्षा जांच की जा रही है। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी मौजूद हैं, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा कि तैयारियां कब तक पूरी हो जाएंगी और राहुल गांधी आएंगे तब उनका यहां पर पहुंचना कब होगा और सबसे पहले किससे मुलाकात करेंगे? यहाँ 2:30 से 3 के बीच में उनके आने की संभावना है और हम लोग सब उत्साहित हैं। अल्प समय में कार्यक्रम करने का ये अवसर मिला है, एक चुनौती के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और हम सब ने इसे लिया है। राहुल जी आएंगे, सबसे पहले सेवा दल का गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार करेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार करने के बाद में वो क्रमशः 4 बैठकों में भाग लेंगे। इस सभा में खास बात क्या रहेगी, क्योंकि इसमें कुर्सियां कम लगाई गई, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ेगी तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। तो ऐसे में किन लोगों को खासतौर पर इसमें बुलाया गया है? ये टारगेटेड लोगों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। मतलब इस सभा में राहुल गांधी उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि एक तरह से जान फूंकने की कोशिश दोबारा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई उसके बाद से राहुल गांधी का पहला दौरा होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश एक तरह से होगी। आप देख सकते हैं किस तरह तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंच पर विशिष्ट अतिथियों के बैठने की जगह बनाई गई, इसमें प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो सीएलपी लीडर्स हैं, वे तमाम लोग मंच पर राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। जिनमें कार्यकर्ता, जो प्रदेश स्तर के, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता जिन्हें कहा जा सकता है, जमीनी स्तर कार्यकर्ता जिन्हें कहा जा सकता है, जो जनपद सदस्य और जो सरपंच स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। तैयारियां लगभग पूरी है, सुरक्षा जांच लगातार चल रही है, काफी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि सिमी और माओवादियों के जो शहरी नेटवर्क है उसके लोग लगातार गिरफ्तार हुए हैं, तो सुरक्षा को लेकर के भी विशेष ध्यान रखा गया है। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ दिवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव की जमीन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद यहां पर मौजूद होंगे। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। देवेश, अब बस 1 घंटा बचा है जब राहुल गांधी यहां पर पहुंच जाएंगे। किस तरह की वहां पर तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? हालांकि हमने देखा भी आपके रिपोर्ट में तमाम तैयारियों का जो जायजा आपने लिया। देखिए, इसमें तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब से 1 घंटे बाद जो है राहुल गांधी इस जगह पर पहुंचेंगे। हालांकि पहले बंद कमरे में उनकी चर्चा होगी, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करेंगे, जिला और ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो विधायक हैं और सांसद हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और आदिवासियों का एक दल उनसे मुलाकात करेगा और किसानों का एक दल उनसे मुलाकात करेगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कोशिश करेंगे कि प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जो जहन में जो बातें दबी हुई हैं अपने डेवलपमेंट को लेकर के, उन बातों को टटोला जा सके। इसके अलावा तमाम वो मसले होंगे जिनसे राहुल गांधी उनको लेकर के प्रदेश के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस जगह पर वो ठीक 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, जो दिल्ली से नेता पहुंचे हुए हैं, सभी लोग इस समय एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं ताकि राहुल गांधी को वहां पर स्वागत कमेटी जो बनाई गई है वो उनको रिसीव कर सके। और ठीक 1 घंटे का वक्त है सभी ने, उसके बाद जो है स्थितियां और स्पष्ट होती चली जाएंगी। राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और यहां पर पहले से जो कक्ष बनाया गया है, पहले मुलाकात वहां होगी, उसके ठीक बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इस जगह पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और एक सभा यहां पर आयोजित की गई है जहां पर पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और जो प्रमुख कार्यकर्ता जो पदों में है केवल उन्हें ही बुलाया गया है ताकि एक तरह से जान फूंकने की कोशिश की जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बड़ी कोशिश राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। सबीना, और चुनाव प्रचार समिति का जिस तरह से चीफ भी राहुल गांधी को बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी वो यहाँ पर उनके कंधों पर है। देवेश, यहाँ पर विधानसभा चुनावों में नतीजे बहुत ज्यादा खराब भी नहीं आए और बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं आए। हालांकि हार हुई, पर जानते हैं यहाँ पर जो अजीत जोगी ने कहा कि मोदी फैक्टर यहां पर नहीं चलेगा, मोदी का मैजिक यहां पर नहीं चलेगा। कुछ चीज जो मजबूत राहुल गांधी कर सकते हैं, इसकी कोशिश यहां पर लगातार अब इसी तरह से होती नजर आएगी। देखिए सबीना, अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति उतनी खराब नहीं रही है जितनी कि बाकी राज्यों में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक जो निराशा जरूर आई है कार्यकर्ताओं के भीतर कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई, राहुल गांधी की कोशिश होगी किसी तरह से उस निराशा को जो है फिर से आशा की उम्मीद में बदला जाए और कार्यकर्ताओं की तरह से रिचार्ज किया जा सके। अगर आप शहर में आज जो पोस्टर्स लगे हैं उन पर ध्यान दें तो उनमें एक बात साफ तौर पर लिखी है कि कट्टरता नहीं, युवा सोच, इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। जो मंच बनाया गया उसमें नारा लिखा गया है कि जोड़ना नहीं और तोड़ना, तोड़ना नहीं और जोड़ना। जिस तरह से बीजेपी
बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को सामने रखने की कोशिश की जा रही है और युवा शक्ति की बात कांग्रेस कह करके इसे मोदी के सामने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है और उसी का नतीजा है कि रायपुर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें तमाम तरह की कोशिशें की गई हैं और यहाँ पर राहुल गांधी आज अपने एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके जहन में जो बातें चल रही हैं देश में जो उनको सामने और अब इन स्लोगन से यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से युवाओं को रिझाने की कोशिश है और जैसा कि देवेश यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि कई मायनों में ये जो दौरा है बेहद अहम है, खासतौर से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की भी एक भरपूर कोशिश यहाँ पर की जाएगी और जो भी जीत का मंत्र रहेगा राहुल गांधी की तरफ से वो भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दूसरी तरफ बुरहानपुर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। अंत्योदय मेले के उद्घाटन के साथ ही जिले में 32 करोड़ की लागत से 300 विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद कलेक्टर ने सुभाष स्कूल मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंच की मजबूती पर रखने के लिए 200 जवानों को भी मंच पर भेजा गया और इसी दौरान मंच पर चढ़ने के लिए बनी सीढ़ी की लकड़ी टूट गई, जिसे फौरन बदलवाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 350 स्थायी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 300 बाहरी सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया है। और रायपुर में प्रदेश स्तरीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में रमन सिंह ने कहा है कि कलेक्टरों को अपनी क्षमता और जिम्मेदारी समझनी होगी और उनके जिले में सुशासन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि डीएम, सीएम और पीएम सत्ता की प्रमुख कड़ी होते हैं और इसलिए हर जिले के कलेक्टर को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को अपने अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा और कहा कि वो गांव में मनरेगा सहित दूसरी योजनाओं, राशन की दुकानों और अस्पतालों का निरीक्षण करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई ये बैठक राज्य सरकार के घोषणा पत्र 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए हो रही तैयारियों की समीक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा सीएम वनग्रामों को राजस्व गांव में बदलने, वनाधिकार मान्यता पत्रों के वितरण, सहकारी समितियों में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग, राशन कार्ड वितरण और सत्यापन, महिला एवं स्व सहायता समूह के कामकाज, उनकी नई जिम्मेदारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इस बैठक में मनरेगा से संबंधित निर्माण कार्यों की प्रगति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजनाओं की विस्तार से समीक्षा और चर्चा की जा रही है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे भोपाल इंदौर में लोकायुक्त की छापेमारी। सी खटन गया सी खट के ले आंदा ये देख जो फोटो मैंने उनको भेजी थी ये सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स लाइफ में लाए मजा। डीप एक्टिंग ग्लिसरीन, हनी और आमंड ऑयल युक्त नया संतूर प्योर ग्लो। आपकी त्वचा रहे निखरी निखरी सर्दियों में भी। संतूर प्योर ग्लो 75 ग्राम संतूर प्योर ग्लो के साथ पाइए 5 रुपए का हॉर्लिक्स सैशे बिल्कुल मुफ्त। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। ले आओ नया सोल वेट मसाला। हमने काटा, हेल्थी ऑलिव ऑयल में भुना, ड्राई मसाले मिलाकर। तो खाना पकाओ, खुद मत पको। सोल इंस्टेंट वेट मसाला, जल्दी भी हेल्थी भी। शादी नहीं कर सकती। थोड़ा लेट हो गया नहीं?
कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री, साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम, सब पर विश्वास। ये देख जो फोटो मैंने उनको भेजी थी ये और छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। राजनांदगांव पुलिस के आगे हार्डकोर नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों नक्सली कांकेर जिले में सक्रिय थे। तो नक्सली दंपति के सरेंडर करने की बड़ी खबर यहां हम आपके सामने रख रहे हैं। और हालांकि किशोर सिलेदार जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। किशोर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सबीना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नक्सली संगठन के ये दोनों सदस्य थे और दोनों ही पल्लेमाड़ी LOS के सक्रिय नक्सली के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। कांकेर जिले में ये काम कर रहे थे। हालांकि ये रहने वाले राजनांदगांव जिले के थे, लेकिन इन्होंने जंगल के जीवन से त्रस्त होकर वहां से भागने की मजबूरी थी इनके सामने, क्योंकि नक्सली इन्हें परेशान कर रहे थे। और जो दाम्पत्य जीवन इनका जो था वो जिस तरह से चलना चाहिए था उसमें उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जंगलों में। तो इस वजह से उन्होंने कांकेर के BSF वहां पर जो तैनात है उनके सामने उन्होंने ये अपनी मांग रखी कि हम यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं राजनांदगांव में, और हमें वहाँ पर राजनांदगांव पुलिस के सामने सरेंडर करने की व्यवस्था की जाए। तो BSF के जो अधिकारी थे उन्होंने दोनों ही पति पत्नी की स्थिति को देखा, उनकी परेशानियों को समझते हुए उन्हें राजनांदगांव लेकर आए और यहाँ पर उन्होंने राजनांदगांव के SP डॉक्टर संजीव शुक्ला के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए किशोर आपका। और अब बात करते हैं भोपाल और इंदौर में हुई लोकायुक्त की छापेमारी की। आपके सामने भोपाल और इंदौर की दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीयूष त्रिवेदी के घर लोकायुक्त ने छापा मारा, तो वहीं इंदौर के विनय नगर इलाके में पंकज त्रिवेदी के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। पीयूष त्रिवेदी व्यापम के पूर्व कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी के भाई हैं। पंकज त्रिवेदी को व्यापम घोटाले के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और भोपाल में पीयूष त्रिवेदी के घर पर हुई छापेमारी का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले ने। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीयूष त्रिवेदी के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इंदौर से आई लोकायुक्त की टीम अभी इस समय छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। यहां भोपाल में उनके आवास पर अभी फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की टीम इंदौर से आई है। आपको बता दें कि पीयूष त्रिवेदी, पंकज त्रिवेदी जो कि व्यापम के पूर्व कंट्रोलर थे और व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में पहले से गिरफ्तार हैं, उनके भाई हैं पीयूष त्रिवेदी। और अभी फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई यहां पर जारी है। वित्तीय अनियमितता का मामला है तो जाहिर सी बात है लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या संपत्ति या फिर क्या क्या कागजात यहां से बरामद हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल पीयूष त्रिवेदी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। यहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और इसके अलावा इंदौर में भी उनके घर पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है। कैमरा पर्सन देवेंद्र गौतम के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। और भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के VC के घर छापेमारी पर लोकायुक्त टीम के DSP का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। अनुपात से अधिक संपत्ति की सूचना पर इंदौर में जो कार्रवाई की जा रही है उसी के तारतम्य में पीयूष त्रिवेदी के यहाँ कुछ साक्ष्य मिलने की संभावना थी। कागज अभी बैंक के कागज अलग और सभी तरह के जो कागजात हैं उनकी शॉर्टिंग की जाए। व्यापम घोटाला जांच के
अब तक की स्थिति आपको अब बताते हैं। व्यापम फर्जीवाड़े में अब तक 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। अब तक एक पूर्व मंत्री, 2 ओएसडी, एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, एक कांग्रेसी नेता, इसके अलावा एक बीजेपी से जुड़ा खनन कारोबारी और मेडिकल कॉलेज का सीएमडी, ये नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले जुलाई 2013 में 5 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। इसके बाद इस मामले की परतें खुलती चली गई। 27 अगस्त को मामला एसटीएफ को सौंपा गया। एसटीएफ ने करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब तक 6 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। शक के दायरे में 82 परीक्षाएं हैं, जिनमें करीब 55 लाख प्रतियोगी शामिल हो चुके हैं। और इंदौर में व्यापम घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी के घर पर भी लोकायुक्त ने छापेमारी की। इंदौर के विनय नगर कॉलोनी में ये छापा मारा गया। तो एक तरफ भोपाल में और दूसरी तरफ इंदौर में छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई की गई। भोपाल से खबर, शहर के 2 बड़े बिल्डर्स पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की टीम ने बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की है। सिग्नेचर और आकृति बिल्डरों की हम यहां बात कर रहे हैं। 2 बड़े ग्रुप हैं ये, जहां पर आईटी विभाग ने छापेमारी की ये कार्रवाई की है। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि बाकी जो ग्रुप हैं उनमें भी एक हड़कंप देखी जा सकती है, क्योंकि छापेमारी की ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। यानी कि तमाम बिल्डर्स और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। अभी हम जहां पर मौजूद है वो सिग्नेचर ग्रुप के एक पार्टनर का मकान है, जहां पर अंदर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, सर्वे का काम कर रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि कुछ अधिकारी अंदर मौजूद हैं और पुलिस वाले भी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अभी फिलहाल कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं और कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। खास बात यह है कि आकृति और सिग्नेचर ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जिनके यहाँ पे फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा तमाम भोपाल में बिल्डर्स हैं जिनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ये सर्वे है, कागजात अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच करेगी इनकम टैक्स और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष सामने आ पाएगा। अभी फिलहाल अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंगरीश दुबे के साथ मकरंद काली, जी मीडिया, भोपाल। और पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर सामने आ रही है। एसटीएफ ने सेशन कोर्ट में इस मामले में कुल 8000 पन्नों का चालान पेश किया। 2012 के पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में एसटीएफ ने ये पूरी कार्रवाई की है। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनकर को बताया जा रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम है, यानी कि दिल से जुड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अभी खराब बताई जा रही है। जबलपुर से बड़ी खबर। और रतलाम पुलिस ने गुम हुए एक 6 साल के बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया। शिमला कॉलोनी की रहने वाली महिला अपने बच्चे को लेकर जिला चिकित्सालय इलाज के लिए गई थी। इस बीच बच्चा गुम हो गया। मां ने बच्चे को पूरे अस्पताल में ढूंढा, लेकिन उसे बच्चा कहीं नहीं मिला। इस बीच वहां मौजूद पुलिस के जवानों को घटना का पता चला। मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिसकर्मी भी हरकत में आए। पुलिस बच्चे को खोजने लगी। नारापुरा के पास एक पुलिसकर्मी अजय श्रीवास्तव को ये बच्चा आखिरकार मिल गया। पुलिस की सक्रियता की वजह से एक मां के चेहरे पर राहत और खुशी दोनों दिखाई दी। बच्चा गुम हो गया था, इसका दिखा नहीं थी महिला, ये सब्दुर वार्डों में देखा, इधर मैं नारापुरा साइड गया, इधर मिला वो बच्चा, उसको लेके सीधा यहाँ। अब आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड में एक डॉक्टर के जज्बे की कहानी, जिसने बेहद कम संसाधनों के बावजूद एक पोमेलियन कुत्ते के ट्यूमर का ऑपरेशन किया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाकर नई जिंदगी दे दी। दमोह के इस छोटे से पशु चिकित्सालय में सुविधा के नाम पर भले ही आपको कुर्सी मेज के अलावा कुछ ना दिखे, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सुविधा रूपी पनाह के पैबंद इनके लिए मायने ही नहीं रखते। कुछ महीने पहले जब पोमेलियन नस्ल की बिट स्वीटी को हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि इसके ब्रेस्ट में खतरनाक ट्यूमर है। ट्यूमर के निरीक्षण के बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर बीएन पटेल ने इसके ऑपरेशन का फैसला लिया और 2 घंटों की मेहनत के बाद वो चमत्कार हुआ जिससे डॉक्टर भी हैरान है, सुनने वाले भी हैरान हैं। ऑपरेशन के बाद 300 ग्राम का ट्यूमर बाहर निकाला।
कई रिकॉर्ड में अभी इतना बड़ा पोमेरियन नस्ल की ब्रीड में तो इतना बड़ा ट्यूमर हमने नहीं देखा है और मेरे नॉलेज में भी ऐसा नहीं आया है। हमने कॉलेज में भी देखे हैं लेकिन इतना बड़ा ट्यूमर अभी तक जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सर आप मानते इसको रिकॉर्ड बनना चाहिए? इसका रिकॉर्ड निश्चित रूप से बनना चाहिए। वहीं स्वीटी को पालने वाला परिवार अब काफी खुश नजर आ रहा है। इसका अचानक ट्यूमर हो गया, 6 महीने से वो बढ़ गया, 300 ग्राम तक का हो गया। इसमें डॉक्टर BM पटेल द्वारा ऑपरेशन कराया गया, जिससे उनका हम चमत्कार ही मानते हैं जो इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेस। पशु चिकित्सालय की ये सफलता इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और हर कोई सलाम कर रहा है यहाँ के डॉक्टरों के हौसले को, जिसने सुविधाओं की कमी में भी इतनी बड़ी सफलता हासिल करके दिखा दी। महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह। और हर बड़ी जरूरी खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। बारीवर सी खटन गया सी खट के ले आंदा ये देख ये फोटो मैंने उनको भेजी थी ये प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है, अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है, डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठें कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम खटन गया सी खट के ले आंदा ये देख ये फोटो मैंने उनको भेजी थी ये नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशि पूर्णिमा। आज हम आपको दिखाएंगे पॉपुलर शो कॉमेडी विद कपल के फेमस कैरेक्टर पलक का सेक्सी डांस और कॉमेडी अंदाज। दरअसल पलक जल्द ही कपिल का साथ छोड़ सकती हैं, लेकिन पलक की कॉमेडी अब नए अंदाज में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कॉमेडी नाइट्स में पलक का सफर। खटन गया सी खट के ले आंदा ये देख ये फोटो मैंने उनको भेजी थी ये
कॉमेडी नाइट्स की जान बन चुकी पलक अब इस शो से गायब होने वाली है। जी हां, पलक का डांस और लच्छा की स्माइल अब आपको इस शो में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक नए अंदाज में पलक का किरदार निभा रहे किकू एक नए शो में दिखाई देंगे। ये मैं रोटी नहीं बना, ताली बना रहा था। ये हमारी केतली ने बच्चे दिए हैं। महाराजा धीराज, जीतू राज, यशराज, पृथ्वीराज से भी छोटे राजा महाराज अकबर की जय जयकार करो। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पर पहुंचने वाले कपिल शर्मा के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। अभी तक तो उनके मुकाबले में उनके पुराने साथी गुट्ठी उर्फ सुनील ग्रोवर का शो शुरू होने की खबर थी, लेकिन अब छोटे पर्दे का एक और मशहूर कॉमेडियन कपिल को टक्कर देने के लिए अपना शो लेकर आ रहा है। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि कॉमेडी नाइट्स की टक्कर में जिस शो की बात हम कर रहे हैं उसमें कपिल के ही साथी कीकू शारदा के शामिल होने की भी खबर है। यही तो तय हो चुका है कि कपिल को टक्कर देने के लिए सुनील ग्रोवर जल्द ही मेड इन इंडिया नाम का शो लेकर आ रही हैं। लेकिन जो दूसरा कॉमेडियन कपिल को टक्कर दे सकता है